Assalamu alaikum dear students. This is topic triangles for class 9th. आज हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे क्या है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। सिंपली हमारे पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है, पी उसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट का मतलब पी डिवाइड्स the given line segment AB into two equal parts. So let us suppose अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा, दिस इज ए बी, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लूँगा पी, तो इस मिड पॉइंट का मतलब ये जो हिस्सा है ए पी, ये किसके बराबर होगा? पी बी के बराबर। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। उसके बाद ये क्या कहते हैं? डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी एंड ई और द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या होता है? सेम साइड का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉइंट डी लेंगे, यहाँ पे है पॉइंट ई, सेम साइड मतलब एक ही साइड। ये नहीं है कि डी पॉइंट इधर है, ई पॉइंट इधर है, नहीं, ए ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब एक ही साइड, चाहे अबोव साइड लेंगे या बिलो साइड। और द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी। सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे, ये हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट डी और ई ऑन द साइड ए बी के साइड, अबोव साइड हमने लिया। फिर क्या किया हमने? सिंपली हमने क्या किया इसमें? गिवन फिर कंडीशन क्या है? ऑफ साइड ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, जो यहां से एंगल बन जाता है, कौन सा एंगल? बी ए डी। सबसे पहले एंगल बी ए डी, यहां पे बी है, ए डी, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? एंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, जो यहां पे ये एंगल बन जाता है, इसके बराबर है एंगल ए बी ई। एंड उसके बाद गिवन क्या है? ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए, ये गिवन फिगर है हमारे पास, आप आराम से वहां पे देख सकते हैं। ई पी ए, ये वाला एंगल, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये किसके बराबर है? डी पी बी के बराबर। तो ये एंगल जो बन जाता है यहां से, शो दैट ट्रायंगल डी ए पी, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है डी ए पी। अगर हम देखेंगे ये एक ट्रायंगल बन जाता है तीन साइड्स का। ये कॉन्ग्रेट हमें करना है ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, ये वाला ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी। तो हमें प्रूव क्या करना? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल ई बी पी। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करूंगा, ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये, उसके बाद P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑन ए बी। P एक मिड पॉइंट है किस पे? ए बी पे। सो इट डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। D और E हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी, गिवन फिगर में एंगल बी ए डी किसके बराबर है? एंगल ए बी ई के बराबर। एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। शो करना हमें ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई बी पी। उसके बाद सेकंड पार्ट में ए डी इज इक्वल टू बी ई। ए डी किसके बराबर हमने निकालना है? ये जो ए डी है ये किसके बराबर निकालना है? हमें बी ई के बराबर। ये तो आराम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट करेंगे। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, हम लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट, इट्स गिवन दैट हमारे पास एंगल ई पी ए वो किसके बराबर है? एंगल डी पी बी। ई पी ए, ई पी ए जो एंगल है ये किसके बराबर है? डी पी बी। तो अगर यहां पे देखेंगे इन दो एंगल्स के दरमियान और एक एंगल बन जाता है। वो कौन सा एंगल बनेगा?
वो बनेगा EPD या DPE हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्रिएट करना है ट्रायंगल DAP, हमें ट्रायंगल DAP क्रिएट करना। तो जब हम इस एंगल को ऐड करेंगे ये वाला एंगल, तो होल एंगल हमारे पास बनेगा DPA। तो क्या करेंगे यहां पे हम एंगल EPA को ऐड क्या करेंगे हम, DPE इज इक्वल टू, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन ईच अदर, कोई भी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। यहां से हमें अपना है DPB, इसको भी ऐड क्या करेंगे यही, क्योंकि यहां पे क्रिएट हमें बनाना है ट्रायंगल PBE, यानी कि ये वाला ट्रायंगल EBP। तो ये कैसे क्रिएट होगा, इफ वी ऐड एंगल P को ऐड क्या करेंगे DPE, तो आफ्टर दैट हम होल एंगल लिख सकते हैं, तो ये बनेगा होल ट्रायंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे DPE। तो सिंपली जो हमारे पास इक्वलिटी है वो एज इट इज रहेगी, बिकॉज क्योंकि जो क्वांटिटी हमने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया वही क्वांटिटी हमने राइट हैंड साइड किया। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, जब हम एंगल DPE जो हमारे पास है ऐड करेंगे हम किसके साथ, इसको EPA, तो ये यहां से यहां तक सारा एंगल बनेगा। तो टोटल एंगल क्या बनेगा, ये DPA इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों एंगल्स को जब हम मिलाएंगे ये होल एंगल बनेगा DPA। इसी तरह जब हम यहां पे एंगल को ऐड करेंगे किसके साथ, DPE के साथ, तो ये यहां से एंगल बनेगा। ये दो एंगल्स जब हम ऐड करेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, यहां पे एंगल बनेगा हमें EPB, या हम ये भी लिख सकते हैं PBE, एंगल EPB। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यही दो ट्रायंगल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेट निकालना है, ट्रायंगल EPB। तो लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल DAP, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है EBP। अगर हम देखेंगे यहां पे हम एक क्राइटेरिया यूज कर सकता है, दैट इज इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल A ऑलरेडी एंगल B के बराबर, तो एक एंगल, दूसरा ABD या DPA ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है EPB, इट मींस एंगल P दोनों इक्वल हैं। और इन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर हम देखेंगे ट्रायंगल DPA, इसका AP जो है दैट शुड बी इक्वल टू PB, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो यहां पे एक क्राइटेरिया फॉलो होगा, दैट इज एंगल साइड एंगल। ऑन द बेस ऑफ दैट क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमने यूज किया इसमें गिवन कंडीशन क्या हमारे पास है, DAP, यानी कि जो गिवन कंडीशन है दैट इज BAD, आप भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर। ठीक, दूसरी कंडीशन जो हमने यहां पे बोला AP दैट शुड बी इक्वल टू PB, यहां पे इसको लिखेंगे गिवन, और ये जो है बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ऑन द बेस ऑफ दैट क्राइटेरिया हम ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू PB। सेकेंड कंडीशन जो हमने प्रूव किया ऊपर, DPA किसके बराबर है, EPB, तो प्रूव्ड अबव। Therefore ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EPB, रीजन होगा ऑन द बेस ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, जब ये दोनों है हम ये बोल सकते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है AD, क्योंकि यहां पे AD है तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू EB और BE लिख सकते हैं हम, इसको रीजन लिखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।